सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी दादाजी गुरु जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। भगत भाइयों, जब तक आप सभी लोग जुड़ेंगे तब तक परमात्मा की दया से मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरा सुखो नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्व सिद्धि नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निर्गुणम अकल अनुभय सुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरत लय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो नोग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मंगाऊ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अविगत गुणातीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मनीषा फल पावे। 33 कोटि अधारा दैव सहस 88 उत्तरे भव जल पारा कटिया यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्याव सहस 88 उत्तरे भव जल पारा कटिया यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, मैं वीरेंद्र महतो झारखंड से। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। भगत भाइयों, परमात्मा की दया से आज फिर से लाइव आया हूं, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों के ऊपर परमात्मा दया कर रहे हैं और किस तरह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो काला चिट्ठा है, जो काले कारनामे हैं, वो परमात्मा उजागर करवा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भगत भाइयों, हम सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों और बहनों का मतलब बहुत असर हो रहा है लोगों के ऊपर, और बहुत से लोग जागरूक हो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट का जो असलियत है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, फर्जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो असलियत है वो हर कोई नहीं जानता है। ये किस तरह से काल ब्रह्म की तरह छुपकर संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आदेश निर्देश बताकर भक्तों को किस तरह से पैसा ठगते हैं, लूटते हैं, और लूटने का ये लोग दुकान खोलकर रखा है नाम दीक्षा केंद्र के नाम से। तो भगत भाइयों, बहुत सारे भगत लोग को जानकारी ये मिल रही है कि ये जितने भी नाम दीक्षा केंद्र या आश्रम चलाते हैं, ये लोग संत रामपाल जी महाराज के नाम से तो चला रहे हैं, लेकिन फर्जी चला रहे हैं। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर ये लोग लूट रहे हैं। यानी कि ये लोगों को संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की आड़ में उनके ज्ञान का सहारा लेकर, उनके नाम ले लेकर ये भक्तों को सिर्फ लूटने का ही काम कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, ज्यादा जानकारी के लिए कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र हुआ और किन लोगों ने षड्यंत्र किया और किस तरह से संत राम महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवा दी है लोगों ने। भगत भाइयों, जब तक आप कोर्ट में प्रमाण नहीं दोगे, सबूत नहीं दोगे, तब तक आपके ऊपर कोई भी सजा हो या मतलब जुर्माना हो, वो नहीं लग सकते हैं। इसीलिए भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को किसने मतलब झूठी गवाही दी, जबकि 5 महिला के बच्चे को जिन लोगों ने मारा था, जो 28 लोगों ने मारा था, वो लोगों ने खुद जुर्म को स्वीकार किया था
कि हाँ, हम लोगों ने बांस के लाठियों से पीट पीट कर मार डाला है। और जब वीडियोग्राफी किया गया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों ने मारा है, तो स्पष्ट पता चला कि किन लोगों ने मारा था। तो भगत भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 जो पदाधिकारी हैं, 51 गुंडे हैं जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो फर्जी काम कर रहे हैं, ये लोग सोचते थे कि संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर सिर्फ उनको मतलब ये 5 महीने के बच्चे को मार दो और गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज का आदेश बता दो। लेकिन भगत भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को अच्छी तरह से पता है, अच्छी तरह से मालूम है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं जो सच्चाई जो होता है वो एक न एक दिन बाहर जरूर आकर रहता है। और देखिए किस तरह से परमात्मा की कितनी बड़ी दया हुई, जो 430/2014 में जो शशि भूषण सिंह जी ने यानी वकील साहब ने जो उजागर किया है, उन्हें जो नहीं हाँ जी, किस तरह से यानी कि जमानत का मतलब ये सजा पर रोक लगवा दिया है। तो भगत भाइयों, कुल मिलाजुलाकर धीरे धीरे ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गद्दार का जो काला कारनामा है, ये परमात्मा इसी तरह उजागर करवाते रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए भगत भाइयों पढ़ें ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक, क्योंकि इसमें जो भी दिया गया है वो संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में ही दिया गया है। जजमेंट में जो आया है यानी कि हिसार कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट तैयार किया गया था, वो जजमेंट को इस पुस्तक के माध्यम से हिंदी में रूपांतर किया गया है, हिंदी में लिखा गया है, क्योंकि कोर्ट की भाषा को हर एक व्यक्ति समझ नहीं सकता है। इसलिए सरल भाषा में इस पुस्तक के माध्यम से परमात्मा ने यानी कि सीनियर वकील शशि भूषण सिंह जी के द्वारा परमात्मा ने लिखवाया है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए। झारखंड में यदि भगत भाई बहन को चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। और यदि ये पुस्तक आप वकील साहब से प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका मोबाइल नंबर है 9931592093। तो भगत भाइयों, उमेश जी को सच साहेब, भगत भाइयों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गद्दार का जो काला कारनामा है ये हर एक किसी को पता नहीं है। नए नए भगत किस तरह से इसके झांसे में आकर इसके जाल में किस तरह से फंस जाते हैं, हर किसी को पता नहीं होता है। क्योंकि ये लोगों ने जिस तरह से व्यवस्था बनाकर रखा है नामदान संचालकों के नाम से, और नाम दिशा केंद्र जिस तरह से ये लोग खोल कर रखा है, हर किसी को ये लोगों का काला करतूत पता नहीं है। तो भगत भाइयों, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से झारखंड में, जबकि संत रामपाल जी महाराज के नाम से एक यानी कि एक भी सुई ये लोग प्रचार नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनके नाम से एक भी चीज कर नहीं सकते हैं, कोई भी काम। लेकिन देखिए झारखंड में ये रामगढ़ साइड, रामगढ़ जिला पड़ता है शायद, उधर किस तरह से मेले में ये लोग प्रचार करने जाते हैं। इसीलिए हम सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों का यही मतलब मैसेज है, संदेश है कि जो भी फर्जी पुस्तकों का प्रचार करने जाते हो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ये नाम दीक्षा केंद्र वाले, ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, यदि आप उस पुस्तक को प्रचार करते हुए पकड़े गए और आपको यानी कि थाना भी जाना पड़ा, तो आपको ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर आपको छुड़ाने वाले नहीं है। क्योंकि भगत भाइयों, ये पुस्तक जो छपती है ये फर्जी पुस्तक ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति चोरी छुपे छापती है। इसमें नाम तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का यूज करते हैं, फोटो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का यूज करते हैं, लेकिन ये लोगों का मकसद है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के नाम से पैसे कमाना। तो भगत भाइयों सावधान रहें और सतर्क हो जाएं। देखिए किस तरह से
ये लोग मेले में प्रचार करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर इतने सारे मेले में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और उसमें आप यहाँ आकर ये लोग अपने यहाँ तरह तरह के सामान बेच रहे हैं, और आपको यहाँ देखा गया कि आपके हाथ में जो पुस्तक है ज्ञान गंगा और गीता तरह ज्ञान अमृत, तो आप इसको क्या कर रहे हैं मेले में लेकर? सर जी हम लोग संत रामपाल का शिष्य है, इसलिए हम लोग सेवा भाव से आए हैं इस पुस्तक को सेवा करने के लिए, ताकि किसी का घर बिगड़ा हुआ है, दारू पी के जैसे नशेला चीज करके बहुत घर उजड़ गया है, उसको इसको ले जाने के बाद उसका घर सुधर जाएगा। इसे पढ़ने के बाद ऐसा अमृत भरा हुआ है जो कि उसका घर भी बिगड़ा हुआ फिर भी सुधर सकता है, ऐसा ज्ञान भरा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको सेवा कर रहे हैं। ये सर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक को मतलब इसका ऑथर कौन है? इसका राइटर है सर जी संत रामपाल जी महाराज, और इस पुस्तक में सिर्फ अमृत ही भरा हुआ है, और ऐसा ज्ञान है जो कि इसको पढ़ने मात्र से किसी का शरीर में रोग है वो रोग खत्म हो जाता है। और इस पुस्तक का प्राइस क्या है सर? इस प्राइस तो बहुत है सर जी, लेकिन हम लोग सेवा भाव में 20 रुपया में हम लोग दे रहे हैं इस पुस्तक को। तो इतने मोटे पुस्तक का मात्र 20 रुपये। पुस्तक का तो मूल्य रहना चाहिए कम से कम 150-200, लेकिन हम लोग सेवा के लिए, ताकि किसी का घर उजड़ रहा है वो घर बस जाए, तो बहुत अच्छा बोल के हम लोग इसका सेवा लगा रहे हैं, ऐसा ना कि बेच रहे हैं। धन्यवाद सर। तब सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप दास हुआ। सर जी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि लोग अपने अपना सामान, बहुत तरह का सामान बेच रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं, खिलौने वगैरह मिठाई वगैरह बेचा जा रहा है, और उन्हीं में आप सबके हाथों में हमने कुछ पुस्तकें देखा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं कृपया बताएं। हाँ जी हम लोग एक सेवा के रूप में हम लोग पुस्तक दे रहे हैं, जो बुक हम लोग को 100 रुपया लग जाता है इसको बनाने में, लेकिन 20 रुपया में धर्मार्थ मूल्य में हम सभी श्रद्धालु को दे रहे हैं, जिससे ये अनमोल ज्ञान को सभी को पहुंचाया जा सके, परमात्मा का अनमोल ज्ञान को, यही सोच के हम लोग बहुत ही कम मूल्य में, धर्मार्थ मूल्य में 20 रुपया में दे रहे हैं हम लोग सेवा के रूप में। वैसे इस पुस्तक का जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो ये बहुत मोटा है, तो ये तो पुस्तक लगभग 100 रुपया जैसा कॉस्ट लग रहा है, जिसे आप मात्र 20 रुपया में ही दे रहे हैं। 20 रुपया में दे रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो भगत भाइयों देखा आपने कि किस तरह से ये नामदान संचालक और स्टेट कोऑर्डिनेटर किस तरह से भक्तों को यानी कि ढाल बनाते हैं, किस तरह से फर्जी पुस्तकों का प्रचार करवाते हैं, और जब ये भगत लोग फंस जाते हैं तब ये नामदान संचालक स्टेट कोऑर्डिनेटर इसको नहीं आते हैं। क्योंकि भगत भाइयों ये जो फर्जी पुस्तक हम लोगों को भी पता नहीं चलता था, लेकिन शिवान नारायण द्विवेदी जी हैं जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने जो जीने की राह जो पुस्तक है उसमें जो लिखा है C117 भवाना इंडस्ट्रियल, मतलब भवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली का पता दिया है। और शिवान नारायण द्विवेदी जी वहां पर जाकर जिस एड्रेस का मतलब ये जीने की राह में ये लोग जिस पते का ये मतलब यूज कर रहे हैं ये लोग, उस पते में चूना बनता है, चूना। ये देखिए आपके द्वारा जो पूजनीय है उनके लिए इतनी गंदी गंदी बात, ये सब C100 तुम्हारे, तुम जिनको माता पिता मानते हो उनके बारे में देखिए। और अब एक काम करो, उन किताबों के फ्रंट पेज पे जाओ और क्या एड्रेस लिखा है ये देखो, कहाँ छपती है किताबें, ये देखो, ये देखो, ये किताबें कहाँ छपती है, देखो देखो कहाँ छपती है। C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। आज मैं वहीं खड़ा हूँ बवाना में, ये देखिए रोड,
ये पूरा 117, 118, 119, 120 ये देखिए, और ये C118 और यहाँ पर भी श्योर इंडस्ट्रीज का बोर्ड लगा हुआ है ये, और जो C117 उसके बारे में हमने आपको बता दिया। यहाँ कोई ऐसी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कबीर प्रिंटिंग प्रेस, जो इन किताबों को छाप रही हो। इन क्या कहूं, इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और तुम अब सोते रहना, अब दोबारा से वो गूगल का जो साइट खोला ना उसको बंद कर देना, फिर सो जाना, फिर देखना नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी, फिर देखना वो सिंघम 3, फिर देखना जाके वो पुष्पा 2। कोई मतलब मत रखना, अरे डूब मरो। और अगर कुछ करने का है ना तो आइंदा से इतना कर देना कि अगर इन किताबों के साथ कोई मिल जाए ना तो फर्जी किताब बेचने वाले के रूप में जो भी व्यक्ति उस किताब को बेच रहा हो, जो भी व्यक्ति उस किताब को बांट रहा हो, उसको तुरंत थाने ले जाना, FIR कराना। ये फर्जी किताबें, चोरी से छपने वाली किताबें क्यों बेची जा रही हैं, जिनमें हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, चोरी से छापी जा रही हैं। मैं यहाँ पर इस फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर हैं इस समय वो हमारे साथ में हैं। आप इनसे पूछिए कि ये यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं और ये आपको बताएंगे कि इस फैक्ट्री में इस पते पर क्या होता है, इस बिल्डिंग में क्या होता है C117 में। जी जी हाँ, C117 है फैक्ट्री सेक्टर 3 में। और यहाँ पर लगभग ये तो लगभग 10-12 साल से यहाँ पर है। और इसमें का तो कोई भी काम यहाँ नहीं होता। पाउडर बनता है, पाउडर कोटिंग वाला, सही पाउडर कट्टे वगैरह रखे हैं। ये प्लांट है, यहाँ पर कोई ऐसी प्रेस वगैरह नहीं है। ये गलत एड्रेस पे गलत किताब छापी गई है। कोई इस तरह की यहाँ पर इस तरह कोई किताब वगैरह नहीं बनती। ये सब पाउडर काम है। सब ये प्लांट लगा है, यहाँ पाउडर तैयार होता है। सभी कट्टे रखे हैं पाउडर के। यहाँ पर तो कोई प्रेस का तो कोई संभव ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। सब यहाँ पर यही काम होता है। और ये जो बताया गया है ये गलत और अफवाह है। और छपाए जो छापा है एड्रेस, ये गलत छापा गया है इस एड्रेस। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? यहाँ पे हमको हो गए 5-6 साल है। ये जो फैक्ट्री है किस चीज की है, क्या बनता है? पाउडर कोटिंग का है, जो लोहे पे पेंट होता है। अच्छा, और इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो कौन है? विधु मोहम्मद है। अच्छा अच्छा, तो आपने देख लिया यहाँ पर कि मजदूर यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर काम करने वाले जो अन्य वर्कर हैं, सुपरवाइजर हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पर कोई किताबें नहीं छपती, ये पूरी फर्जी किताबें हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस किताब के साथ अगर आपको कोई मिलता है बांटता हुआ तो उसको तुरंत पकड़िए, उसको थाने ले जाइए, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। ये फर्जी किताबें कहाँ छप रही हैं? ये आप FIR करा सकते हैं इन रामपालियों के खिलाफ जो सतलोक आश्रम के नाम पे आपको फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई GST नंबर नहीं है, पूरी फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनको आप थाने ले जा करके, कोई भी व्यक्ति आज के बाद कोई भी रामपाली अगर मिले इन किताबों को बांटने वाला, आप उनकी FIR तुरंत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये किताबें पूरी फर्जी हैं, झूठ बोल रही हैं। अंदर हमारे देवी देवताओं का अपमान है, पूजा पद्धति का अपमान है, ग्रंथों का अपमान है, आचार्यों का अपमान है, दुर्गा माता का अपमान है, शिव भगवान का अपमान है। और बाहर छपती कहाँ है? छपती जहां पर ये छपती है किताबें, उस एड्रेस पर पाउडर बनता है, ना कि कोई प्रिंटिंग प्रेस है। अभी मैं ऊपर से भी आपको ये बिल्डिंग दिखाऊंगा। जो भी व्यक्ति अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, उसका प्रतिकार करना चाहता है, उसको सिर्फ इतना करना है कि इन किताबों को बेचने वालों के खिलाफ फौरन अपने नजदीकी थाने में इन्फॉर्म करिए कि यहाँ पर इस तरीके से फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनमें जो एड्रेस लिखा है वो टोटल झूठा है, क्योंकि जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पर कोई कबीर प्रिंटर्स नाम का कुछ नहीं है। वहां पर एक पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री मात्र है। मैं आपको अभी इस फैक्ट्री का और मुआयना करा देता हूँ। ऑफिस में पाउडर भरा हुआ है। यहाँ पर भी पाउडर बनता है, पाउडर। ये सारे मजदूर पाउडर की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। कौन से? यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है। कहा है पता ही नहीं। प्रिंटिंग प्रेस, कबीर प्रिंटिंग प्रेस।
सतलोक आश्रम, ये प्रिंटिंग प्रेस है? ये नहीं, प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। प्रेस है ये देखिए, दिखा दो पूरा पाउडर का काम हो रहा है यहाँ पर। कोई प्रिंटिंग प्रेस का नामो निशान तक नहीं है दूर दूर तक। ये पूरा हम लोगों को, हिंदुओं को, हमारे भाइयों को, और ज्यादातर जो पिछड़े हुए भाई हैं हमारे, उनको हमसे छीना जा रहा है इन किताबों के नाम पर। ये देख लीजिए कितना बड़ा सतलोक आश्रम का प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ पर। झूठा प्रिंटिंग प्रेस, झूठा आश्रम। बात कर रहा हूँ, ऐसा है कि कुछ फर्जी किताबें छापी जा रही हैं, हिंदुओं का अपमान करने वाली कुछ किताबें छापी जा रही हैं, जिसमें एड्रेस जो डला हुआ है उन किताबों में, वो डला हुआ है C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। तो हमने जब पता किया तो वहाँ पर आप कोई पाउडर की फैक्ट्री है वहाँ पर, आपका वो, आप वहाँ के ऑनर हैं। तो इस संबंध में उचित हम लोग कार्रवाई करने जा रहे थे कि यहाँ पर ऐसी कोई किताबें नहीं छापी जाती हैं, कोरा झूठ है। तो आप एक बार अगर हमें बता देते कि यहाँ पर आपका क्या मतलब, आपने किसको दिया हुआ है इस फैक्ट्री को, और ये जो फैक्ट्री की वास्तविकता क्या है, इस बिल्डिंग में बनता क्या है, वास्तव में यहाँ पर कोई किताब बनती है कि नहीं बनती, आप भी एक बार बोल देते। जी, यहाँ पे कोई किताब नहीं बनती है जी, यहाँ पे तो जो है पाउडर बनता है, पाउडर। जी जी जी। तो हाँ जी, तो इसमें क्या है ना, पूरे विश्व में कुछ फर्जी किताबें बांटी जा रही हैं इसी पते के नाम से। हम आपको वो किताबें भी उपलब्ध करा देंगे, तो आप भी अपने हैंड से देखिएगा कि क्या उचित कार्रवाई आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पते का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ भैया, ना तो हमारे यहाँ कोई किताब छप रही है, जी जी, और ना हमने किसी ऐसे आदमी को दे रखी बिल्डिंग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, हमारी बिल्डिंग में तो ओनली सिर्फ पाउडर बनता है। जी, हमें इस बात का पूरा विश्वास था कि ये जो एड्रेस डला हुआ है ये पूरा झूठा एड्रेस है। इसीलिए हम लोग आए थे कि एक बार खुद जाकर के व्यक्तिगत रूप से तसल्ली कर लें, और हम लोग यथोचित कार्रवाई करेंगे। सिमल साहब, आपने सच्चाई बताई, वास्तविकता बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन से महाराज की छप रही है किताबें? ये जेल में बंद एक कोई है, रामपाल, हरियाणा जेल में बंद है जो। हाँ, पेपर पढ़ा था जी पहले। हाँ, जानते हैं आप उन्हें? नहीं, मैं नहीं जानता जी। अच्छा। मैं तो पोस्टर लगे हुए देखे इनके इलाकों में। हाँ, जैसे हमारे जमुना पार में भी लगे हैं, कोई भंडारा करते हैं। हाँ, हम इन्हें मानते, हम तो जी परमानंद जी महाराज को माने। प्रेमानंद जी को मानते हैं ना? बस परमानंद परमानंद जी को मानते हैं। अच्छा, हाँ, इनकी साथ में रितामरा जी है ना। जी जी जी। ये रामपाल नाम के जो हैं, उनके नाम से सतलोक आश्रम चल रहा है। किताबें उनके नाम से छप रही हैं, वही रामपाल ही छपवा रहे हैं कि नहीं, ये भी प्रश्न मतलब इस पे भी प्रश्न है। अगर बात यह है कि रामपाल के नाम से जो किताबें छप रही हैं, उसमें हिंदुओं के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं, जैसे हनुमान जी के पूंछ की तुलना गधे के लिंग से की गई है, और क्या कहते हैं ये, मतलब बहुत गंदी गंदी बातें बोली नहीं जा सकती। तो फिर इसके ऊपर कैसे कार्रवाई हो सकती है, ये तो बताओ ना। मैं भी तो हम आप तुम्हारे साथ है। नहीं, ठीक है, हम आपको ये जानकारियां भेज देंगे ये किताबों की। आप अगर कुछ करना चाहें करिएगा कार्रवाई, नहीं तो हम तो करेंगे ही। भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं, वही तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं ना, जो इस तरह से कर रहा है उसके नाम से एक FIR दर्ज करा सकते हैं। मेरा पता यूज करके कोई इस तरह से कर रहा है, जबकि वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है ही नहीं, कोई मैंने दी नहीं है किसी को। तो आप एक काम करिए, इसकी कोई कॉपी वगैरह ना मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं सारी जानकारी व्हाट्सएप कर दूंगा। देखिए, आज हम व्यक्तिगत रूप से आ गए, अब डायरेक्ट अगर कोई रिपोर्ट लिखा दे कि भैया ये किताब वाले ऐसा गलत बोल रहे हैं, तो सीधे पुलिस आएगी। हाँ, नहीं वो तो कोई नहीं है ना। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, जो ये किताब है ना, या तो इस तरह की किताब आप मेरे यहाँ किराएदार को दे जाइए। मैं FIR करा दूंगा करके। मैं सारी चीजें आपको सब पहुंचा दूंगा, आपका नंबर मेरे पास है, मैं सारी जानकारी दूंगा आपको, है ना। तो ये आप मेरे को दे दो, मैं इसकी FIR करा दूंगा करके यहाँ बवाना थाने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, आपका कब से है यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग 8-10 साल से हैं। तो आपका शुभ नाम? विजय कुमार। तो विजय कुमार जी, ये हम लोग खड़े हुए हैं, आप यहाँ कहाँ खड़े हैं, आप बता दीजिए। ये बवाना सेक्टर 3 है जी, इंडस्ट्री एरिया जी। यही है।
और ये प्लॉट नंबर ये मतलब वो 17 या 18 118 सी 118 है, C 118 सेक्टर 3 का C 117 है वो। अच्छा, सेक्टर तो 3 आप बताएंगे C 117 में क्या होता है, क्या इसमें बनता तो है? पाउडर उडर का काम होता है। यहाँ पे कोई प्रिंटिंग नहीं, प्रिंटिंग प्रेस नहीं है यहाँ, प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं, अभी नहीं था नहीं। हम लोग तो बराबर यहाँ रहते हैं, प्रिंटिंग प्रेस रहता तो गत्ता उत्ता दिखाई देता, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था जी। अच्छा, आप किस फैक्ट्री में काम करते हैं? हम लोग ये सामने C 128 में, C C 128 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? सचिन। आपका परिचय मतलब यहाँ क्या मतलब, यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में, उस एरिया के बारे में बता दीजिए। यहाँ पर फैक्ट्री एरिया है, मतलब आप कहाँ काम मतलब रहते हैं? यहाँ पर दुकान है मेरी, कैंटीन है। अच्छा, आपकी कैंटीन है? हाँ, तो दुकान है हमारी राशन की। अच्छा, ये हम लोग जो सेक्टर 3 में खड़े हैं, हाँ, तो ये यहाँ पर आप थोड़ा सा बताएंगे, ये C 117 जो हमें दिखाई दे रहा है, उधर एक बार कैमरा घुमा दीजिए। जो C 117 हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्या कार्य होता है, क्या छपता है, क्या बनता है? यहाँ पाउडर कोटिंग का काम होता है। अच्छा, हाँ, पाउडर कोटिंग का काम होता है। यहाँ पे कोई किताबें तो नहीं छपती ना? नहीं, किताबें वगैरह नहीं छपती। यहाँ पे कोई किताबें नहीं छपती। ये भी एक यहाँ के लोकल है और ये भी बता रहे हैं यहाँ पे कोई किताबें नहीं छपती, पूरा फर्जी है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? चौहान। चौहान जी, आप कहाँ पर, आप यहाँ निवासी हैं कि कार्य करते हैं? मैं काम करते सर। अच्छा, तो आप कौन से मकान, ये कौन सा भवन संख्या है? ये C 119 है। C 100। इतना सुने अरे भाई साहब, राम राम। हम ये कह रहे हैं, आप जो किताबें छपती हैं, कबीर प्रिंटर्स का नाम इसमें डला हुआ है, C 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। नहीं तो छपती है क्या आपकी किताबें? आपने वो लिखा है ना, कबीर प्रिंटर्स। नहीं, आपको किताब चाहिए क्या? नहीं, हमें ये जानना है किताबें छपती कहाँ है, नहीं तो छपती है ना? चालू रखिए। हाँ लाइन पे रहे, बताते जी। हो गया। हाँ बोलिए जी, क्या जानकारी चाहिए आपको उस बारे की? भाई साहब, हम ये कह रहे हैं, आपका ये कबीर प्रिंटर्स को देखने में आए थे, हम खड़े हुए हैं इस समय C 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। यहाँ पर पाउडर बन रहा है, यहाँ पर तो कबीर प्रिंटर सही नहीं। कहाँ है आपका कबीर? कौन सी किताब देखी आपने? कहाँ पे किताब देखी आपने? अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। अंधश्रद्धा भक्ति जाने क्या? चालू चलाएं। क्यों जाननी है तो बताओ। आपने यहाँ पे क्यों लिखा है, बताइए। आपकी किताब में लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है एड्रेस, जिससे कि अगर हमें कोई काम पड़े तो हम उस एड्रेस पे जा सके ना। हेलो, ऐसे काम नहीं बनेगा। ये देख लिया आप लोगों ने, इन लोगों की सच्चाई। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि तुम जिनकी किताबों को बांट रहे हो, वो किताबें सब चोरी से छप रही हैं। जिस दिन किसी का दिमाग ठनकेगा और तुम्हें इन किताबों के साथ वो पुलिस स्टेशन ले जाएगा, उस दिन ये लोग तुम्हें पहचानने से मना कर देंगे कि हमने इनको कोई किताब नहीं दी, हमने इनको कोई किताब छाप के नहीं दी। आई बात समझ में? जो लोग इनकी किताबें बांट रहे हो ना, सेवादार के रूप में, धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में, गुरु के प्रचार प्रसार के रूप में, वो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है अब। क्योंकि अब बच्चा जब भी इन किताबों के साथ तुम लोग पकड़े जाओगे या कोई भी पकड़ा जाएगा, तो उसको सीधे थाने ले जाया जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया जो एड्रेस है झूठा है। ये किताबें चोरी से, फर्जी से छापी जा रही हैं। तो भगत भाइयों, आप लोगों ने देखा किस तरह से शिवान सनातन द्विवेदी ने वो जो कबीर प्रिंटर्स 117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली का जो ये मैनेजमेंट वाले जो पुस्तक में छपवाते हैं, देते हैं, वो पता फर्जी है। वो यानी कि वो जो पता दिया गया है, उस पते में पाउडर बनता है, पाउडर।
तो भगत भाइयों, जो संत रामपाल जी महाराज जो पुस्तक छपवाते थे, प्रचार करवाते थे, वो पुस्तक कौन कौन था? बाकायदे संत रामपाल जी महाराज उस पुस्तक में ट्रस्ट का भी नाम देते थे और आश्रम का भी नाम देते थे। तो भगत भाइयों, जो भी प्रचार करने जा रहे हो, आप जरा सोच कि 11 आश्रम ये लोग बना कर रखे हैं। जो भंडारे में आप खाना खाने जाते हो, भंडारे का नाम से वहां पर जो जाते हो, आपको बुलाते हैं समागम में, तो ये लोग 11 आश्रम बना कर रखे हैं। लेकिन ये लोग 11 आश्रम का पता नहीं देते हैं, और जिसका पता देते हैं वो आश्रम 18 नवंबर 2014 से बरवाला आश्रम वो बंद है। ज्ञान गंगा पुस्तक में बरवाला आश्रम का पता देते हैं, और जीने की राह पुस्तक, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, और गीता तेरा ज्ञान अमृत, ऐसे बहुत सारे पुस्तक हैं भगत भाइयों, जो ये लोग कबीर प्रिंटर से 117 भवन इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली का जो पता देते हैं। तो भगत भाइयों, जो संत रामपाल जी महाराज पुस्तक लिखे थे, वो पुस्तक का नाम था क्या? भक्ति सौदागर का संदेश। दूसरा था भक्ति और भगवान। तीसरा था आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। चौथा था सचखंड का संदेश। पांचवा गहरी नजर गीता में। छठा परिभाषा प्रभु की। तो भगत भाइयों, जरा देखो, जो संत रामपाल जी महाराज पुस्तक का जो मतलब प्रचार करवाते थे, जिस समय संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर थे, उस समय बाकायदे संत रामपाल जी महाराज ट्रस्ट का नाम, आश्रम का नाम, पूरा प्रमाणित तरीके से पुस्तक को किस तरह से छापा जाता है, उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज उन किताबों में अपना पता देते थे। तो भगत भाइयों देखिए, 2 पुस्तक मैं PDF डाउनलोड करके लाया हूँ और आपके सामने दिखा रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज यानी कि पुस्तकों में पते का मतलब उपयोग करते थे। ये देखिए भगत भाइयों, ये है कौन सा पुस्तक? ये भक्ति और भगवान है, ठीक है। इसमें जिस समय संत रामपाल जी महाराज जो आश्रम में यानी कि सत्संग करते थे, जिस समय जेल से बाहर थे, उस समय वो उस आश्रम का पता देते थे, यानी कि जितने भी आश्रम थे उस समय, उस सारे आश्रमों को पता देते थे। देखिए, धर्मार्थ मूल्य मात्र 5 रुपये, संत रामपाल दास महाराज सतलोक आश्रम। ट्रस्ट का नाम क्या दिया है? बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। रजिस्ट्रेशन नंबर 3955, रोहतक झज्जर रोड, करौथा जिला रोहतक, हरियाणा, भारत। ये रोहतक का जो आश्रम था वो उसका पता है। और दूसरा था बरवाला का, सतलोक आश्रम, दौलतपुर रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत। यानी भगत भाइयों 2 आश्रमों को पता देते थे। और अभी ये जितने भी ये आश्रम बना कर रखे हैं ये मैनेजमेंट वाले, 11 आश्रम बना के रखे भगत भाइयों, 11 आश्रम। लेकिन 11 आश्रमों में से एक का भी पता ये लोग किताबों में नहीं देते हैं, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फर्जी पुस्तकों में मिलावट करके। क्योंकि जहां बदनामी हो, जहां मतलब पकड़ाए, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पकड़ाए और संत रामपाल जी महाराज की बदनामी हो। इसीलिए भगत भाइयों, ये जो पुस्तक हैं जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से छापते हैं, ये सारे के सारे फर्जी हैं। ये देखिए दूसरा पुस्तक, भक्ति सौदागर को संदेश। देखो, प्रचार प्रसार समिति, किसका नाम देते थे? ट्रस्ट का नाम देते थे। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, संबंधित सतलोक आश्रम, दौलतपुर रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, संबंधित सतलोक आश्रम, करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा। यानी कि जहां पर भी संत रामपाल जी महाराज जो भी पुस्तक का प्रचार करवाते थे, उसमें पूरा पता यानी कि आश्रम का पता देते थे और
ट्रस्ट का भी पता देते थे, ट्रस्ट का नाम देते थे। पूरा प्रमाणित तरीके से जो पुस्तक छपाया जाता था वो पूरा प्रमाण देते थे। और भगत भाइयों अभी ये देखिए, प्रकाशक किसका नाम देते थे? प्रकाशक है बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है कितना? 3955, गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा। और भगत भाइयों ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर जो आप लोगों को सेवा के नाम से प्रचार करवाते हैं पुस्तकों का, ये पुस्तक देखिए कौन सा पुस्तक है। देखिए, जीने की राह, ज्ञान गंगा। ये जो भगत भाइयों ये जो लगाया है ना, ये बाहर से लगा दिए है लोगों ने। ये लोग से ये समाज पूरा करते हैं लोग। रोड हिसार, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। देखिए, जो आश्रम बंद है 18 नवंबर 2014 से बंद है, उस आश्रम का ये लोग पता देते हैं और उस आश्रम का पता देकर फर्जी पुस्तक को छपाते हैं। और छपाने के बाद भक्तों को संत रामपाल जी महाराज का आदेश बताकर कि पुस्तक सेवा का आदेश आया है, तो आप पुस्तक सेवा करने जाओ। तो भगत भाइयों, तो देखा आपने किस तरह से ये फर्जी पुस्तकों का प्रचार यानी कि किस तरह से लोग कर रहे हैं, जबकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के लोग संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी मतलब उनके नाम से नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ भक्तों को आगे करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं और भीड़ का इकट्ठा दिखाकर ये लोगों को मतलब गुमराह करते हैं। जबकि भगत भाइयों आपको ये संत रामपाल जी महाराज के केसों की जो जजमेंट की पुस्तक बनी है, आप उस पे ध्यान देना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज को किन लोगों ने कैसे कैसे षड्यंत्र किया, किस तरह से लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ झूठी गवाही देकर उनको मतलब आजीवन कारावास का सजा करवाया। तो भगत भाइयों इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ें और सच्चाई को जानें। और जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तक आपसे प्रचार करवाने के लिए मैनेजमेंट वाला यानी कि नामदान संस्कृत कोऑर्डिनेटर आपको जोर देता है, तो आप उनको कहें कि जब संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा हो चुका है और देशद्रोह का धारा लग चुका है, तो फिर उनके नाम से आश्रम कैसे चल सकते हैं? आप पूछिए, उनसे सवाल कीजिए और उनको डायरेक्ट पूछो कि संत रामपाल जी महाराज को किसने फंसाया है। जब संत रामपाल जी महाराज ने 5 महिला बच्चे को मारा ही नहीं है, जब हत्या किया ही नहीं है, तो हत्यारे कौन हैं? किन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ मतलब गवाही दिया है कोर्ट में? उनके जो जजमेंट की फाइल है वो जजमेंट की फाइल दो। तो भगत भाइयों इस पुस्तक को इसीलिए ये मैनेजमेंट के गुंडे पढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि इसमें जो लिखा गया है, इसमें जो दिया गया है, ये जजमेंट के अनुसार जो भी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जिसने गवाही दिया है उसका ही नाम लिखा गया है। इसमें किन किन लोगों ने कैसे कैसे षड्यंत्र किया पूरा खुलासा किया गया है इस पुस्तक के माध्यम से। इसीलिए ये मैनेजमेंट वाले ये पुस्तक को आपको पढ़ने से मना करते हैं भगत भाइयों। और परमात्मा की दया से भगत भाइयों अभी खैर सच्चाई तो एक दिन आएगा ही सामने,
क्योंकि ये मैनेजमेंट के गद्दार भी, यानी कि मैनेजमेंट के गुंडे जो फर्जी आश्रम चला रहे हैं, ये लोग को भी पता है, ये लोग को भी मालूम है कि सच्चाई जो है एक दिन बाहर होके रहेगा। उसके बावजूद भी किस तरह से आप लोगों को समागम के नाम पर संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम, मतलब नाम से प्रोग्राम करते हैं लोग। भगत भाइयों, वहां पर जो आप जाते हो बड़े बड़े आश्रमों में समागम में, अभी भंडारे में 6, 7, 8 तारीख को जो यानी भंडारे का नाम से वो लोग समागम कर रहे हैं, वहां पर देखो आप संत रामपाल जी महाराज के जो भी फोटो लगाते हैं ये लोग, सिर्फ यानी कि जो पुराने फोटो हैं, जो यंग मतलब यंग फोटो हैं, वो फोटो लगाते हैं लोग। ये मैनेजमेंट के गुंडे, वो जो जेल में जो संत रामपाल जी महाराज जो बंद हैं, उस फोटो को इस्तेमाल ये लोग क्यों नहीं करते हैं? वो फोटो ये लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे क्यों नहीं लगाते हैं? लगाना चाहिए ना, जबकि हमारा जो रियल फोटो जो हमारा गुरु का है वो रियल फोटो लगाना चाहिए, लेकिन ये गुंडे नहीं लगाते हैं लोग। क्योंकि वहां जब आप जाओगे, इस फोटो को देखोगे, तो आपका जो मन है वो यानी कि संत रामपाल जी महाराज की ओर आकर्षित हो जाएगा। इसीलिए ये लोग तरह तरह के जो समागम में नाटक करते हैं, तरह तरह के जो झरने झुरने पेड़ पहाड़ बनाते हैं, आपका ध्यान भंग करने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के नाम से किस तरह से आपको ठगा जाए, किस तरह से लूटा जाए, इसलिए ये लोग आपको सच्चाई बताते नहीं है। तो भगत भाइयों, आज के लिए इतने ही, और सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। हिमांशु वर्मा जी को सत साहेब, सुनील कुमार जी को सत साहेब, राजू कुमार जी को सत साहेब। भगत भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चंगुल में जो फंसना चाहते हैं, यानी कि जो फर्जीवाड़ा ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा जो चल रहा है, वो हर एक व्यक्ति को पता चले, हर एक जनता को मालूम पड़े कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये लोग लूटने के लिए ये लोग नाम दिशा केंद्र का दुकान खोल कर बैठे हैं। भगत भाइयों, यदि ये नाम दिशा केंद्र या आश्रम सही है, तो फिर ये नाम दिशा केंद्रों का जो पता है वो पता क्यों नहीं देते ये लोग? क्योंकि ये लोग पता नहीं दे सकते हैं। वहां पर कोई भी पुलिस वाला, कोई भी थाना वाला जाकर वहां पर एक्शन ले सकता है। इसीलिए ये लोग उस नाम दिशा केंद्र का पता नहीं देते हैं, सिर्फ नंबर देते हैं। नंबर इसलिए ताकि वहां पर कोई आएगा तो डायरेक्ट फोन करेगा। इसीलिए भगत भाइयों, बहुत चालाकी से ये लोग लोगों को यानी कि भक्तों को ढाल बनाते हैं और भक्त के द्वारा अपना मतलब बिजनेस कारोबार चलवा रहे हैं। तो भगत भाइयों, आज के लिए इतना ही। सत साहिब, एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भरत दास गारी जी को सत साहिब। भगत भाइयों, जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये जो फर्जीवाड़ा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडे जो कर रहे हैं, परमात्मा के दया से एक दिन जरूर बाहर आएंगे। यानी कि जो भी काले कारनामे इसके हैं पूरे उजागर एक दिन जरूर होंगे। क्योंकि और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो सच है, ये सच्चाई जो है, संत रामपाल जी महाराज के साथ जो षड्यंत्र हुआ है, वो षड्यंत्र पूरे दुनिया के सामने बिखेरा जाएगा। तो भगत भाइयों, आज के लिए सत साहिब।